ठीक है, चलिए एक एक करके देखेंगे। चलिए इतने सारे मॉलिक्यूल के ABCDEFG आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ठीक है, जल्दी से कीजिए। बना बेटा किसी से? आप लोग को आवाज आ रही है? तमन्ना ने आंसर दिया है बेटा, CO2 का, NO2 का आपका सही है, PCl3 सही है, वाटर भी सही है। बाकी बताइए बेटा।
तमन्ना बेटा आपका CO2 गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड जरा देखिए सही से। संपूर्ण आपका बेटा CO2 सही है, NO2 सही है, PCl3 भी सही है, H2O करेक्ट, Cl2 करेक्ट, SO2 करेक्ट एंड SO3 इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, बढ़िया बेटा, आयुषी बेटा आपका भी काफी कुछ सही है। चलिए इतना लेट कर रहे हैं, चलिए एक एक करके कार्बन डाइऑक्साइड एक एक करके देखते। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस इज ऑल्सो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सो दिस इज, तो बेटा यहाँ पर बेटा इस तरफ होगा डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट, इस तरफ होगा बॉन्ड मोमेंट। आपका रिजल्टेंट फोर्स बेटा 0 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इधर जितना बॉन्ड मोमेंट होगा इधर भी उतना होगा, दोनों एक दूसरे। मॉलिक्यूल्स हमेशा याद रखिएगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। सर थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ाइए ना। जूम करने बोल रहे क्या बेटा? नहीं सर, रिजोल्यूशन बढ़ाने बोले। रेजोल्यूशन ठीक है बेटा, आपका डेटा में कुछ प्रॉब्लम होगा, हेजी आ रहा होगा उस कारण से बेटा। मैक्सिमम रेजोल्यूशन में बेटा ये तो नहीं प्रॉब्लम आनी चाहिए ओके सर। बेटा। बाकी किसी को बेटा हेजीनेस आ रहा है क्या? नो सर। नहीं। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर बेटा, जो भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाते हैं। क्यों? हर डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगता है। नेक्स्ट बेटा NO2। NO2 का स्ट्रक्चर बेटा याद होना चाहिए। अब NO2 के बारे में खास बात बताए थे बेटा, ये जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। बेटा यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, दिस इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, देयरफॉर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इधर एक फोर्स होगा, इधर एक फोर्स होगा और इधर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा फोर्स होगा। बेटा हमें नहीं मालूम कि अल्टीमेटली किस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, but we are certain that this three will not balance out or cancel out. They are not going to cancel each other. As a result, there will be net resultant dipole moment. So mu not equals to 0. सी PCl3 का बेटा स्ट्रक्चर क्या था? PCl3 बेटा NH3 के जैसा होगा। ये अपना NH3 था बेटा, ये अपना PCl3 है। ये भी बेटा म्यू नॉट इक्वल टू 0। क्या है? दिस इज ऑल्सो, अच्छा दिख नहीं रहा है, ये भी दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी तक क्या आ गया बेटा? नॉन पोलर, पोलर, पोलर। वाटर क्लास में ही हुआ था, वाटर अपना, वाटर तो हम लोग निकाले थे ना, क्या आया था? वाटर अपना पोलर आया था। एंड वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। वाटर में इस तरीके से रहेगा। पोलर सॉल्वेंट। सर एरो ऑक्सीजन की तरफ होगा ना? हाँ 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 हाँ, सॉरी 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 सॉरी। वाटर के बाद है Cl2 SO2 SO3। सर थोड़ा जूम करे, दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट इज Cl2। क्लोरीन बेटा सिंपल मॉलिक्यूल है बेटा, दिस विल बी डेफिनेटली नॉन पोलर। क्यों? बोथ आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव, नो चार्ज सेपरेशन। देन कम्स SO2।
ये है बेटा SO2। बेटा इसमें ही पता है बेटा आपको, म्यू नॉट इक्वल टू 0। फिर आएगा SO3। संपूर्णा ने बेटा आपने सही बताया था। SO2 नॉन पोलर क्यों बेटा? आदित्य, SO2 तो पोलर आया ना। SO2 विल बी पोलर। यस सर, समझ गया। ठीक है, संपूर्णा ने SO2 सही बता रखा है और SO3 भी सही बताया है। आयुषी ने बेटा आपने भी SO2 SO3 बिल्कुल सही बताया है, बढ़िया। SO3 बताएंगे बेटा बाकी लोग जो नहीं बनाए हैं। SO3 बताइए। सर पोलर, नॉन पोलर सर, नॉन। बेटा प्राइवेट में मैसेज कीजिए बेटा। ऋतिक बेटा आपका सही है, तो बेटा आपका भी सही है। आदित्य बेटा आपका भी सही है। चर्चिल बेटा आपने भी सही कर रखा है। ये है बेटा SO3, देख लो सिमेट्रिकल है, म्यू हैज टू बी 0। क्यों? इस तरफ एक फोर्स होगा, इस तरफ एक फोर्स होगा और इस तरफ एक फोर्स होगा, ऑल थ्री विल कैंसल आउट, तो अल्टीमेटली आवर मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। समझ में आ रहा है बेटा पोलर नॉन पोलर कैसे निकालते हैं? ये बड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है, निकालना। नेक्स्ट। सर NO2 पोलर होगा कि नॉन पोलर? NO2 पोलर है बेटा, ठीक है सर। अनसिमेट्रिकल है, देखिए ना उसमें तीनों चीज हर डायरेक्शन में सब कुछ सेम नहीं है ना। एक बड़ा सिंपल सा रूल याद रखिए, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स विल बी नॉन पोलर, बस खत्म। अनसिमेट्रिकल विल बी पोलर ठीक है सर। मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। एक करते हैं बेटा, और CH2Cl2। पोलर नॉन पोलर बताइए, और एक CCl4। CCl4 बड़ा सिंपल है, बताइए इसको। गया ये, आवाज आ रही है? यस सर। चलो बच गया। आप लोग मोस्टली किस पे देखते हैं? पे देखते हैं या मतलब मोबाइल में देखते हैं? मोबाइल पे सर। सर मोबाइल। घर में कंप्यूटर तो मोस्टली सबके पास है होगा बेटा। यस सर। हाँ सर। ये क्या होगा बेटा? पोलर आया बेटा मेरा। नॉन पोलर कैसे आया बेटा आप लोग का? अच्छा आप लोग क्या किए ना, ये कर दिए। ये बात सही, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था आप लोग इस तरीके से बना दिए होंगे। उस हिसाब से बेटा आप इसको और इसको इस तरीके से कैंसिल कर दिए, ये किए ना आप लोग। यस सर। हाँ यस बेटा, सर। एक्चुअली मॉलिक्यूल ऐसा है बेटा, नहीं ना, ये तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है ना बेटा। तो मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ये आएगा बेटा। यही आएगा ना।
पक्का? क्लियर है बेटा ये वाला सबको? सर क्या बोले, एक बार बोलेंगे? मतलब स्कूल था तो स्कूल से डायरेक्ट आ रहा है। नहीं नहीं, अभी जस्ट ज्वाइन किए क्या? हाँ सर, अभी जस्ट ज्वाइन कर, मतलब ये वाला है, पोलर नॉन पोलर क्या बोले? हाँ तो पोलर नॉन पोलर तो लास्ट क्लास में भी किए थे ना बेटा। हाँ हाँ, वो हाँ हाँ। मतलब ये वाला बोल रहे हैं। हाँ तो इसमें हाँ अभी खत्म नहीं किया, इसको करा रहे हैं। ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा था बेटा। आप इसको इस तरीके से बनाएंगे ना, इस तरीके से, तो बेटा ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। मॉलिक्यूल एक्चुअली ये है बेटा। अब इसमें देखिए कहाँ से कैंसिल किया, सोचिए। कैंसिल कर रहा है क्या? ये दोनों क्लोरीन आपस में कैंसिल नहीं करेगा, ये इधर गया ये इधर गया, अल्टीमेटली दोनों क्लोरीन का रिजल्ट इधर आएगा ना। समझ में आया? द टू Yes, क्लोरीन sir. आर नॉट कैंसलिंग ईच अदर एंड दीज टू हाइड्रोजन आर आल्सो नॉट कैंसलिंग ईच अदर। ठीक है? यस सर। ठीक है। पर CCl4 क्या करेगा बेटा? CCl4 बेटा कैंसल आउट कर देगा। समझ में आया? CCl4 बेटा कैंसल आउट कर देगा। ठीक है बेटा। पोलर नॉन पोलर में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे पोलर नॉन पोलर पे। लिख लीजिए विच इज मोर, सॉरी स्टेटमेंट लिख लीजिए, अमोनिया इज मोर सॉरी वाटर इज मोर पोलर देन अमोनिया। पहला स्टेटमेंट लिखिए, कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अमोनिया इज मोर पोलर, फिर से गलत हो गया, वाटर इज मोर पोलर देन अमोनिया। लिखिए वाटर इज मोर पोलर देन अमोनिया, पहला पॉइंट। नेक्स्ट बेटा। बेटा बेटा बात सौहार्द बेटा क्या हुआ? चलिए नेक्स्ट बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट था बेटा आपका, वाटर इज मोर पोलर देन अमोनिया, इसको तो रट्टा मार के रखिए। सेकंड पॉइंट है बेटा, वाई अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाई अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। आंसर बताइए कोई बेटा। कोई आंसर दीजिए।
आवाज आ रही है सबको बेटा? आवाज आ रही है? हाँ सर। तो बेटा क्वेश्चन पूछे व्हाई अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, कुछ तो आंसर दीजिए, राइट रॉन्ग कुछ तो दीजिए बेटा। चलिए बेटा चर्चिल बेटा आप बताएंगे, राइट रॉन्ग कुछ भी दीजिए आंसर। व्हाई अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, मुझे लगा अब तक आंसर आपको मालूम होगा, मैं तो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा था, मुझे लगा था पता ही होगा। व्हाई अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर? Sir, because it is less polar than water. बिकॉज इट इज लेस पोलर देन वाटर। शायद। चलिए अब गलत सही तो कुछ भी बोले ना। सुनिए बेटा, आपको ध्यान रखना है, पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, ये पढ़े थे आप लोग पहले। पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर। एग्जाम्पल के लिए बेटा, पोलर पोलर में डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर में डिजॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया dissolves in water, petrol sorry naphthalene dissolves in पेट्रोल। नैप्थलीन को पानी में डालिएगा डिजॉल्व नहीं करेगा, नैप्थलीन को बेटा पेट्रोल में डालिएगा डिजॉल्व कर जाएगा। क्यों? नैप्थलीन इज नॉन पोलर, पेट्रोल इज नॉन पोलर। अमोनिया बेटा वाटर में डिजॉल्व कर जाता है। नेक्स्ट है बेटा उसी का एग्जांपल ऑयल। ऑयल क्या है बेटा? नॉन पोलर, डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, do not dissolve in water, which is polar. So oil which is non-polar will not dissolve in water. Oil which is non-polar will not dissolve in water, which is polar. बट बेटा ऑयल और पेट्रोल मिक्स करता है, पेट्रोल डीजल मिक्स करता है, पेट्रोल केरोसिन मिक्स करता है। 10th में हाँ मैं ही पढ़ाया था आपको, बताया होगा बेटा कि केरोसिन जो होता है पेट्रोल में, जैसे दूध में पानी मिलाते हैं ना, तो पेट्रोल में लोग केरोसिन मिलाते हैं। दूध में पानी मिला के मतलब वॉल्यूम ज्यादा कर देते हैं दूध का, तो पेट्रोल में केरोसिन मिला के वॉल्यूम ज्यादा कर देते हैं। केरोसिन सस्ता है, पेट्रोल महंगा है, ठीक है। तो जो भी आपका पेट्रोल वगैरह बिकता है, देखते हैं ना कुछ लोग बोलते हैं यहाँ का पेट्रोल अच्छा नहीं है, वहाँ पेट्रोल पंप का पेट्रोल अच्छा है। वो बेटा इसलिए है कि कुछ लोगों को शक होता है। शक क्या होता है, बहुत लोग मिलाते भी है पेट्रोल पंप वाले, पेट्रोल के अंदर केरोसिन मिला देते हैं, ठीक है। तो सर अभी आ रहा है सर, क्या बोले सर, 1 मिनट बोल दीजिए। क्या बेटा? सर क्या बोले पेट्रोल, सर सुना ही नहीं दिया। पेट्रोल केरोसिन में डिजॉल्व करता है, या केरोसिन में आप पेट्रोल मिला सकते हैं। जैसे मिल्कमैन या ग्वाला लोग बेटा जो दूध बेचते हैं, वो लोग दूध में पानी मिला देते हैं। उसी तरीके हाँ से पेट्रोल में लोग पानी मिला के नहीं बेच सकते हैं, पेट्रोल में लोग केरोसिन मिला के बेचते हैं। क्यों? पेट्रोल एंड केरोसिन बोथ आर नॉन पोलर, दे विल इंटरमिक्स, या दे आर मिक्सिबल लिक्विड, हम लोग बोलते हैं जो आपस में मिक्स हो जाए उसको मिक्सिबल बोला गया है, ठीक है। तो केरोसिन को पेट्रोल को अडल्टरेट करने के लिए हम लोग केरोसिन का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज समझा रहा था। फॉर एग्जाम्पल आपका आयोडीन, आयोडीन नॉन पोलर सॉलिड है, पेट्रोल डीजल में मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें जो होते हैं ना बेटा वो नॉन पोलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये खाना बनाने के बाद बेटा अगर ऑयली फूड बनाए ना, तो बर्तन साफ करने के लिए बेटा आपको विम बार या कोई भी आपको लिक्विड सोप यूज करना होगा, ठीक है। ये मैंडेटरी है, पानी से नहीं जाएगा आपका। पानी से क्यों नहीं जाएगा बेटा? वो ऑयल है, ऑयल पानी, ऑयल जो होता है वो पानी जो होगा ऑयल को कभी नहीं हटा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई सोप यूज करते हैं, वो सोप क्या करता है, वाटर का प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर देता है, या हम लोग बोलेंगे कि ऑयल का प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर देता है, सच दैट ऑयल एंड वाटर कैन इंटरमिक्स। सोप का एक ही काम है बेटा, ऑयल को पानी में मिक्स होने के लिए हेल्प करे, और कोई काम नहीं था। डिटर्जेंट का भी यही काम है,
क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप तो क्लास 10 में था ना, आप लोग तो पढ़ चुके हैं फिर, पोलर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक सब पढ़ा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बेटा, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा, क्या है बता दे रहे हैं। वो ये है कि आपको ये दिया रहेगा CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, इसका पोलैरिटी का आपसे ऑर्डर पूछेगा, बोलेगा मोस्ट पोलर कौन है, लीस्ट पोलर कौन है, ये जरा हमको बता दीजिए। तो एकदम जिस ऑर्डर में लिखे ना उसी ऑर्डर में याद रखना है, दिस इज मैक्सिमम पोलर देन दिस देन दिस, ये बेटा ठीक है। इसको रट्टा मार के रखिए बेटा, ये एग्जाम में आता है। कुछ ऑर्डर बोले क्या आप? क्या बेटा? आपका क्या आप क्या कुछ ऑर्डर बोले? क्या ऑर्डर बोले? हाँ हाँ, जो ऑर्डर बोले ना बेटा, हाँ सर, क्या मतलब मेरे को थोड़ा बता दीजिएगा। पोलैरिटी का ऑर्डर है बेटा ये। अच्छा अच्छा, पोलैरिटी का ऑर्डर। अच्छा हाँ, पोलैरिटी डिस्कस हो रहा है ना बेटा, विच इज मोर पोलर विच इज नो। अच्छा सर, हम अभी मतलब एक बार बिटवीन में आए थे, फिर अच्छा जाना अच्छा, पड़ा, क्लास में बुला लिए। कहाँ चले गए? सर स्कूल के क्लास में। अच्छा ओके। 3:40 में खत्म होने का बात था, 4:05 में खत्म किया, क्या करें। ओके। हो गया बेटा, ये वाला बेटा आएगा, ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। याद रखना है, एक Cl हाईली पोलर होगा, 2 Cl थोड़ा कम हो जाएगा, 3 Cl थोड़ा और कम हो जाएगा, 4 Cl और कम हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलिए, अगर आपसे पूछे बेटा ऐसा कैसे हो रहा है बेटा, तो उस पे ध्यान नहीं देने जाना आपको, ठीक है, ये कहीं पूछेगा नहीं। ये बेटा बॉन्ड एंगल होता है सब पोलैरिटी कुछ के का। बाद क्या लिखेंगे? क्या हुआ बेटा? पोलैरिटी के बाद क्या लिखे हैं? ऑर्डर। पोलैरिटी ऑर्डर बेटा, पोलैरिटी ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बेटा, अमोनिया और वाटर के लिए बेटा ये सिंपली लिखना है, अमोनिया इज पोलर, वाटर इज ऑल्सो पोलर, सो दे डिजॉल्व। बट हाईली पोलर हाईली सॉल्युबल का बेटा एक जो रीजन है ना बेटा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, वो हम लोग चैप्टर जब एंड होगा और नया चैप्टर जब स्टार्ट होगा सॉलिड वो आपका गैसियस स्टेट, उसके बीच में करेंगे, ठीक है, ये वाला एग्जैक्टली। अभी के लिए याद रखिए, अमोनिया इज पोलर, वाटर इज पोलर, दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल, सिंपल सा है। नेक्स्ट, पोलैरिटी में बेटा आपका इतना ही पॉइंट्स है ध्यान रखने के लिए, और कुछ खास नहीं है। चलिए आप इसका ये पता कीजिए, XCF2 इज पोलर और नॉन पोलर, ये पता कीजिए बेटा, XCF2 इज पोलर और नॉन पोलर। ऋतिक बेटा गलत है, तो हार्दिक बेटा गलत है, संपूर्ण बेटा परफेक्ट सही एकदम। स्ट्रक्चर बताइए, बनाइए शुभायन बेटा, मालूम चल जाएगा। सुष्मिता बेटा आपका सही है, दीपान्विता बेटा आपका भी सही है, अनुजीत बेटा गलत है, आदित्य बेटा आपका सही है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए बेटा, तमन्ना बेटा गलत है आपका, चर्चिल बेटा सही है, सायनदीप आपका सही है, नहीं चर्चिल बेटा आपका गलत है, आपका गलत है।
चर्चिल आपका रॉन्ग है। आयुषी बेटा आपका सही है। अभिरूप आपने गलत बताया है। चलिए XCF2 का बेटा स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे बोला तो ये, हाँ बेटा बोलिए। ये था XCF2 ना। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा तो आपको सबसे पहले स्टेरिक नंबर पता करना है। तो 3 + 2 = 5। 5 मीन्स sp3। sp3 में बेटा आपका जेनॉन यहाँ आएगा, फ्लोरीन बेटा ऊपर नीचे जाएगा, और आपके लोन पेयर यहाँ रहेंगे इक्वेटर पे। ये था ना बेटा। अब आप सोचिए बेटा ये पोलर है या नॉन पोलर है बेटा। सर sp3d होगा ना? अरे बना सही, हाँ बेटा sp3d है, सॉरी sp3d। बेटा लोन पेयर कहाँ रहेगा? इक्वेटोरियल में रहेगा। लोन पेयर तीनों इक्वेटर में आपस में कैंसिल कर जाएंगे बेटा। ये तो बनाए भी थे बेटा। कहाँ रखा हुआ है वो? ये तो बनाए थे ना बेटा। ये है आपका XCF2 बेटा। देखो पोलर या नॉन पोलर? लोन पेयर, नॉन पोलर। हाँ लोन पेयर आपस में कैंसिल कर जाएंगे, फ्लोरीन फ्लोरीन आपस में कैंसिल कर जाएगा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा? 0। ठीक है, अल्टीमेटली रिजल्ट विल बी 0। नेक्स्ट, चलिए ऐसा वाला मॉलिक्यूल थोड़ा और करेंगे। बनाएंगे आप लोग SF4। SF4 पोलर और नॉन पोलर। SF4 पोलर और नॉन पोलर। स्वार्थ बेटा आपका सही नहीं है। आयुषी आपने सही बताया है। संपूर्ण करेक्ट है आपका। सुबैन बेटा आप हाइब्रिडाइजेशन बता रहे हैं, पोलर नॉन पोलर बताइए, और हाइब्रिडाइजेशन भी आप गलत बता रहे हैं बेटा। ऋतिक बेटा आप सही बताएं। सर sp3d2 नहीं होगा? नहीं बेटा कैसे आ रहा है देखिए जरा। स्टेरिक नंबर कितना आया आपका? 4 बॉन्ड पेयर और 2 ठो लोन पेयर। काउंट कीजिए, लोन पेयर काउंट कीजिए सही से। ऋतिक बेटा आपका सही है। हाँ तमन्ना बेटा सही है इस बार ओ आपका। सॉरी सर 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 वन 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 लोन पेयर, सॉरी सर सर। आदित्य बेटा आपका गलत है। अब से मैं सही का सिर्फ नाम लूंगा, गलत वाले का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। अनुजीत आपने सही किया आंसर दिया है। सायनदीप आपने सही आंसर दिया है। हाँ सुबह बेटा आप हाइब्रिडाइजेशन बता रहे, पोलर या नॉन पोलर बताइए। दिस इज SF4। सर याद। फ्लोरीन दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन, तो वी हैव 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 5। now 5 always means sp3d, so sulfur and fluorine. Now we all know there will be one lone pair which will be at equatorial position and the rest will be fluorine
तो बेटा दिस इज अ सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल, दिस इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। नेट रिजल्ट इसका बेटा इस तरफ है, इसका इस तरफ है, ध्यान से देखिए बेटा, दीज टू विल कैंसल, ये दोनों कैंसल कर जाएंगे, these two will cancel, that is correct. But beta this one and these three, they do not cancel, they do not cancel. क्लियर है क्यों बेटा? क्योंकि ये फ्लोरीन फ्लोरीन ये एक दूसरे को सपोर्ट किया, और ये लोन पेयर है बेटा, ये लोन पेयर इन दोनों को पूरा परफेक्टली कैंसल नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो दिस विल बी पोलर। ठीक है बेटा, बेटा हमेशा ध्यान दीजिए बेटा कि हर तरफ फोर्स इक्वल हो जाए तो ही कैंसिल होगा ना। ये वाला और ये वाला फ्लोरीन अपोज किया, कैंसिल कर जाएगा, बट दिस फ्लोरीन एंड दिस फ्लोरीन दे विल नॉट कैंसिल, ये दोनों आपस में कोऑपरेट करेंगे। इन दोनों को अपोज कौन किया? लोन पेयर। नाउ द अपोजिशन बाय लोन पेयर विल नॉट बी इक्वल टू कोऑपरेशन बाय फ्लोरीन। ये लोग दोनों जितना रिजल्ट यहाँ क्रिएट करेंगे, जरूरी नहीं है कि लोन पेयर उतना ही अपोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से इधर ए है, इधर फ्लोरीन है और इधर लोन पेयर है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि इधर वाला और इधर वाला कैंसिल कर जाएगा, नहीं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकता है। ऐसा होगा कि ये 1.9 होगा तो ये 1.8 होगा, तो कुछ ना कुछ तो बच जाएगा ना, ठीक है? ऐसा भी होता है बेटा, ये ए है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, क्या लगता है कैंसिल कर जाएगा? कैंसिल नहीं करेगा। कैंसिल करने के लिए बेटा दोनों तरफ क्लोरीन होना चाहिए, दोनों तरफ ब्रोमीन चाहिए। सेम एटम विल कैंसल सेम एटम, ठीक है? क्लोरीन क्लोरीन को कैंसिल करेगा, बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। ब्रोमीन ब्रोमीन को कैंसिल करेगा, बिल्कुल अपोजिट रहेगा। तो ब्रोमीन लोन पेयर को नहीं कर सकता है, लोन पेयर क्लोरीन को नहीं कर सकता, और ब्रोमीन क्लोरीन को नहीं कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट। ये फिर पोलर होगा? हाँ बेटा ये पोलर होगा। इतना कहानी सुनाने के बाद बेटा आंसर पूछ रहे फिर से। नहीं सर फिर। चलिए ClF3 देखिए, ClF3, ये अभी तक आदत नहीं लगा यहाँ पर। ClF3 अनुजित बेटा आपका सही है, संपूर्ण बेटा आपका गलत है इस बार। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ClF3 है ना? नहीं बेटा, ठीक है। तो संपूर्ण बेटा आपका सही है, ऋतिक आपका सही है, दीपान्विता आपका सही, तमन्ना बेटा सही है, आयुषी बेटा आपका भी सही है। अनुजित बेटा अपना आंसर फिर से एक बार चेक कीजिए। ClF3 है ना, F5 नहीं है। आयुषी आपने आंसर दिया, सही दिया है। साग्निक बेटा नहीं, आपने अभी आज का पहला आंसर दिया, वो भी गलत हो गया आपसे। सुस्मिता बेटा आपका सही है। सुबायन बेटा आपने तो हाइब्रिडाइजेशन बता रखा है, पोलर नॉन पोलर बताइए ना। हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताया, पोलर नॉन पोलर ही बताया है। अच्छा फिर से लिख दीजिए बेटा, लॉस्ट हो गया होगा ऊपर जाके, या फिर गलत बताए होंगे तभी आंसर नहीं दिए। फिर से टाइप कर दीजिए। हाँ बेटा आपका सही है सुबायन। हाँ हाँ अनुजित आपका सही है। अब सौरदे बेटा आपका भी सही है। बेटा आपको सिंपली इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले पता करना है। तो क्लोरीन के होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुझे पहले से पता है 2 लोन पेयर होता है, ठीक है। आप लोग को ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। तो बेटा आपके 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 5 and this is equal to sp3 dehybridization. So now we will be having chlorine
बेटा आप लोग स्ट्रक्चर आया बेटा, ये कैंसिल कभी नहीं करेगा। देखो ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन कैंसिल कर जाएगा, बट दीज टू लोन पेयर विल नॉट बी कैंसल बाय फ्लोरीन। देखो ओपोजिशन है, नो डाउट, ये इधर फोर्स पुल करेगा, ये इधर पुल करेगा, ये इधर पुल करेगा। नाउ दे आर नॉट कोऑपरेटिंग बट दे आर एक्चुअली ओपोजिंग ईच अदर। बट पॉइंट इज द ओपोजिशन इज नॉट बाय equally strong atom. Fluorine is not equally strong as that of lone pair, so they will not completely cancel out. There will be some remainder force या remainder dipole moment which will be remaining in this case. So this will not be non-polar. Mu will be something which will be non-zero. Maybe it's 0.1, 0.2, 0.3, but it will be non-polar. Clear है बेटा ये अब? यस Sorry, it will be polar. क्या हाथ हो रहा है? It will be polar, not zero. ठीक है? नेक्स्ट। तो होपफुली पोलर नॉन पोलर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और किसी को डाउट है बेटा पोलर नॉन पोलर में तो बोलिए, इसको और करा देंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है बेटा। सर, और एक तो स्ट्रक्चर करा दीजिए, देख लेते हैं, एक तो ही ठीक किया तो। ठीक है बेटा, चलिए अब एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल लेके करेंगे, ठीक है? BeH2 पोलर और नॉन पोलर। क्या क्या सर, नहीं दिख रहा, BeH2। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, BeH2 पोलर नॉन पोलर कीजिए। ठीक है सुबैन बेटा, आपका सही है। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। सुबैन सुबैन बेटा आपका गलत है, आदित्य बेटा आपका सही है, सौहार्द बेटा आपका सही है। संपूर्ण बेटा आप अपना आंसर दोबारा चेक कीजिए एक बार। बेरिलियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा आपका आएगा sp। अब sp हाइब्रिडाइजेशन बेटा हम लोग को मालूम है लीनियर होता है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, तो ये आपका आंसर आएगा। म्यू विल बी इक्वल टू 0। चलिए होपफुली सबको समझ में आ गया है। घर में थोड़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस बेटा 2 बार आएगा आपके सिलेबस में, एक बार अभी आ रहा है, दूसरी बार आपका बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा तब आएगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करते थे नॉर्मली, मैं बता दे रहा हूँ, नॉर्मली हम लोग क्या करते थे कि अभी थोड़ा सा रेजोनेंस करते थे और बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ज्यादा रेजोनेंस करते थे, ठीक है? इस बार हम लोग क्या करेंगे कि अभी थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, ठीक है? अभी हम लोग करिए 50% कर लेंगे और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आधा कर लेंगे, ठीक है? अभी आपके स्कूल एग्जाम में 10-20% से ज्यादा नहीं आता है, अभी बहुत कम आता है, ठीक है? चलिए देखते हैं रेजोनेंस होता क्या है। बेटा मेरे को एक स्ट्रक्चर है दिया हुआ है CO3 2- का, आप लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए जल्दी से। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। कर लिए? चलिए याद होगा
होगा ना, दिस इज CO3 2-। नाउ माय क्वेश्चन इज, बेटा ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये तीनों ऑक्सीजन बेटा डिफरेंट एटम्स है, दे आर ऑक्सीजन एटम्स, बट लेट्स से ये आप ऑक्सीजन 1 बोलिए या ऑक्सीजन का नाम दे दीजिए, लेट्स से इसका नाम दे दिए राम, इसका नाम दे दिए श्याम, और इसका नाम दे दिए मोहन। ऑल थ्री आर ऑक्सीजन, बट कार्बन और राम के बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एंड दिस श्याम एंड मोहन दे आर कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, दिस श्याम एंड मोहन दे आर कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड है। बेटा अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं, अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं, मैंने मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं किया, देखो मुझे नाम इसलिए देना पड़ा ना, और ना आप बोलते सर मॉलिक्यूल रोटेट कर दिए, सर ये गलत हो गया, मैं फिर से बनाता हूँ, ठीक है अच्छे से देखो, ये है C डबल बॉन्ड O माइनस एंड O माइनस, इसका नाम है राम, इसका नाम है श्याम, इसका नाम है मोहन। अगर मैं ये आप में से कोई ये स्ट्रक्चर बनाया होगा O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस, बेटा नाम इसलिए देना पड़ा, अदरवाइज आप लोग बोलते नहीं सर आपने मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया, मॉलिक्यूल मैंने रोटेट नहीं किया, दिस इज राम, दिस इज श्याम एंड दिस इज मोहन। ना अगेन द स्ट्रक्चर इज सिमिलर, बट यहाँ डबल बॉन्ड वाला जो है ना वो अलग हो गया है। एक और है ऑप्शन, आप डबल बॉन्ड मोहन को बना सकते हैं, तो और कैसे बनाएंगे? पहले बार आप डबल बॉन्ड को राम लिखे, फिर इस बार ये लिखे। किसी को भी राम कर सकते थे बेटा, अरे कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाना आता है तो, हाँ हाँ, वो तो आता है। हाँ तो मैंने किसी को भी राम श्याम मोहन कर दिया बेटा, फिर अगली बार मैंने श्याम को डबल बॉन्ड कर दिया। आ जाएगा। अरे तीन ऑक्सीजन है ना बेटा, कोई एक डबल बॉन्ड होगा, दो सिंगल बॉन्ड होंगे, क्वेश्चन इज कौन सिंगल होगा और कौन डबल होगा। तो मेरे को बेटा ये भी स्ट्रक्चर में बनाऊंगा तो भी सही है, अगर किसी ने ये बनाया वो भी सही है, और किसी ने ये बनाया ये भी सही है। तो बेसिकली CO3 2- के कितने स्ट्रक्चर आप बना सकते हो जो सही हो, CO3 2- के हाउ मेनी स्ट्रक्चर जो आप बना सकते हो जो सही है। तीन स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, मैं ये भी बना सकता हूँ, यही बना सकता हूँ, यही बना सकता हूँ, all three are equally correct, none of them is lesser correct and none of them is more correct or perfect, all three are equally correct, clear। नेक्स्ट बेटा ओजोन याद है आप लोग को, ओजोन O3 था ना बेटा, O3 का स्ट्रक्चर याद कीजिए बेटा, ध्यान से देखिएगा O3 को, ये है O3 का स्ट्रक्चर, इसका कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, समझिए बेटा, याद से रखिएगा, ये आपने बनाया है राम श्याम एंड मोहन, इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, राम श्याम एंड मोहन, बट अगर आप ये काम करेंगे तो बेटा ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो हमारे रेजोनेंस में नहीं आएगा। लेकिन सर क्यों? अरे आएंगे बेटा, अभी बता रही है गलत हो जाएगा। देखिए रेजोनेंस में बेटा आपको सिर्फ बॉन्ड का नंबर चेंज करना अलाउड है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आप किसी एटम का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हो, मींस इसका बेटा न्यूक्लियस का पोजीशन आप चेंज नहीं कर पाओगे रेजोनेंस में।
ठीक है, आप सिर्फ बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर सकते हो, ये अलाउड नहीं है। ये स्ट्रक्चर सही है होगा बेटा, बट क्योंकि यहाँ पर हमने इस वाले एटम को बेटा और इस वाले एटम को बेटा यहाँ से यहाँ ले आया, मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पर आप देखो आपने क्या किया, इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है बेटा? नहीं हुआ है। आप क्या कर रहे हो देखो जरा, आप खाली पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज किए जा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। पहले पाई बॉन्ड यहाँ था बेटा, फिर पाई बॉन्ड यहाँ आया, फिर पाई बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ है, फिर पाई बॉन्ड यहाँ है। बट यहाँ पर थर्ड में क्या कर रहे हो, आप इसको यहाँ ला रहे हो, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा फिर ये यहाँ आएगा, या ये वाला ब्रेक होगा फिर ना आएगा, ये वो अलाउड नहीं है। रेजोनेंस का डेफिनेशन है बताऊंगा, पर आगे समझो रेजोनेंस में होता क्या है। रेजोनेंस में बेटा एक ही काम करना है, पाई बॉन्ड का पोजीशन अगर पॉसिबल है चेंज करना विदाउट वायलेटिंग ऑक्टेट रूल, आप कर दो। क्या करना है बेटा, इनफैक्ट आप ऑक्टेट रूल भी वायलेट कर सकते हो, ठीक है, वो भी अलाउड है, बट आप सिग्मा बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, कोई एटम का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हो, पाई बॉन्ड के साथ जो करना करो। क्लियर है बेटा? ये आप कर सकते हो, ठीक है। और भी एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ, और एक एग्जांपल हम लोग ओजोन का हो गया, NH3 हो गया, और क्या आ सकता है, कोई अच्छा सा एग्जांपल सिंपल में। सर ये ब्लैक हो गया। नहीं बेटा, वो ठीक है ठीक है बैटरी ठीक है चेंज, ठीक वो बैटरी चेंज हो रहा है बेटा। NH3 इनसे सिंपल एग्जांपल, ठीक है, कार्बोनेट आ गया, ये आ गया, मस्त वाला क्या होगा कुछ। हम्म, हाँ एक आ गया सिंपल वाला, NO3, नहीं नहीं, NO2 माइनस करें, NO2 माइनस कीजिए, ये सिंपल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारे बट बेटा वो कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। NO2 माइनस का खुद से आप लोग आगे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए जो फिजिबल है, उसके बाद उसका बाकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। NO2 माइनस, NO2 माइनस ड्रॉ कीजिए। हो गया। क्या आया हाइब्रिडाइजेशन उसका? अच्छा अच्छा वो नहीं किया, कर लेते अरे स्ट्रक्चर आया तो हाइब्रिडाइजेशन भी तो आ ही गया होगा। हैं। 1 मिनट लगेगा कर। हाँ हाँ ठीक है, हाँ बताइए बताइए आराम से बताइए। बहुत बढ़िया तमन्ना बेटा। आदित्य बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसे आया बेटा आपका? ठीक है बेटा, एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है, हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पे पूछा नहीं है, फिर बता दे बेटा sp2 आना है। सर माय वन। हाँ आपका सही है बेटा, सिग्मा सिग्मा और लोन पेयर sp2 आया। बेटा इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो स्ट्रक्चर है बेटा, इसको मैं सिंगल बॉन्ड कर दूंगा और इसको मैं डबल बॉन्ड कर दूंगा। देखो इसको सिर्फ यहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड करने से नहीं चलेगा, O माइनस भी करना होगा ना, तब होता है। ठीक है, तो दिस इज NO2 माइनस। क्लियर है बेटा? ये दिस इज NO2 माइनस। तो बेटा यहाँ पे यही दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। एक अच्छा और भी है बेटा, आप तो सिंपल सिंपल और कर देते हैं, आपको रुको, इसका बनाइए बेटा।
इसके काफी ज्यादा पॉसिबल है, कुछ भी बना लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा फिर। हाइब्रिडाइजेशन सुबह बटा आपका सही नहीं है। ये है SO4 2-। ठीक है, समझिए बात को। और गीता, ठीक है बेटा। अब क्या होगा बेटा, अगली बार में बेटा इस तरीके से हो जाएगा। हाँ बेटा, SP3, हाँ बेटा तो सही है। ठीक है बेटा, ये सर्कल की तरह से घूमेगा। तो बेटा स्ट्रक्चर 4 से ज्यादा है तमन्ना बेटा, थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। रीजन है उसका, अरे बेटा आप इस तरीके से ही बनाएंगे ना बेटा, बात बराबर है, पिछली बार यही चीज मैंने बनाया था। ये भी सही स्ट्रक्चर है, बट मैं इस बार ये बनाया हूँ। बेटा देखने की बात है बेटा, इसको कैसे आप देख रहे हैं। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मान लीजिए ये डबल बॉन्ड O है बेटा, ये डबल बॉन्ड O है और ये सिंगल बॉन्ड O है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको कर लेंगे, आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हुआ टेट्राहेड्रल बनाने में। ये इस तरीके से मैंने बना रखा था। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ, करा देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्ट्रक्चर बेटा और भी बनेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों माइनस हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर ये दोनों हो जाएगा, और भी कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल बेटा अभी क्या है बेटा, दिस इज डबल एंड दिस इज डबल। ये क्या है बेटा, गीता इज सिंगल, श्याम इज डबल। गीता इज सिंगल, श्याम इज डबल। आप सारे स्ट्रक्चर बना लीजिएगा बेटा, उसमें आपको वो भी स्ट्रक्चर होना चाहिए, गीता एंड श्याम बोथ आर डबल। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है मैथ्स में, PNC जब पूरा अच्छे से हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, और उस समय ये क्वेश्चन आएगा तो काउंटिंग भी मैं करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। अगर कोई मैथ नहीं कर, कोई बात नहीं बेटा, अगर मैथ मेडिकल में बेटा अगर काउंटिंग वाउंटिंग आना नहीं। NO3- बेटा देखो, NO3- का आगे स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करो। ठीक है, NO, हाँ सुष्मिता बेटा परफेक्ट, 6 स्ट्रक्चर आएंगे, परफेक्ट बेटा, 6 स्ट्रक्चर आने वाले बेटा। हाँ 6 ही आएंगे। किसी को पता होगा, फैक्टोरियल 4/2 ठीक है, एक तरीका है ड्रॉ करके देखिए, फिर एक तरीका है कि मैथ से करिए, ये आएगा 6। अब ये क्या होता है, जिनको मालूम है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है बेटा मत पूछिएगा। ठीक है, सर हो चुका है पीएनसी। हाँ बेटा, सर पीएनसी हो चुका है मैथ्स। अच्छा 11th में हो गया है। हाँ सर पूरा हो गया। सर जिस जो मैथ नहीं करता वो उसको क्या होगा? नहीं 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 नहीं, एक फिर से बोलिए, क्लास 11th में हो गया PNC। यस यस सर, पूरा हो गया, रवि टेस्ट सर भी हो करा गया। दिए। तो परफेक्ट बेटा, तो मालूम है ना बेटा, ये 4 लोग है, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल 4/2 इन दोनों के लिए, बाई 2 इन दोनों के लिए, 6 आ गया। समझ गए सर। सर ठीक है, सर हमको नहीं मालूम सर, हम मैथ नहीं करते। आपका मैथ नहीं है,
ना ना ना। तो परेशान मत होइए बेटा, आपका मेडिकल में नहीं पूछेगा। ठीक ओके है, सर। चलिए नेक्स्ट बेटा NO3 माइनस बनाइए। आप निश्चिंत रहना है बेटा, आप सिलेबस आप लोग का बहुत जल्दी आगे जाएगा। परफेक्ट। तमन्ना बेटा आपका सही है, सुष्मिता बेटा आपका भी सही है। बेटा स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए बेटा, ऐसा आना चाहिए। ये स्ट्रक्चर बनता है बेटा, NO3 माइनस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ अगर आप कोवैलेंट बॉन्ड बनाने जाएंगे ना बेटा, तो नाइट्रोजन के पास बेटा 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो फिर से मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। नाइट्रोजन के पास बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। नाइट्रोजन इज फोर्स्ड to make maximum of 3 covalent bond. So what nitrogen will do? Nitrogen will make a double bond with oxygen, a single bond with oxygen minus, NO3 minus है ना, 3 ऑक्सीजन अपने पास, with 1 ऑक्सीजन माइनस। सो नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड O माइनस से। अब ये बेटा थर्ड जो ऑक्सीजन है इसके साथ ये साफ साफ बोल चुका है मैं कोवेलेंट बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड हो चुके हैं। मैं चौथा बॉन्ड एक ही केस में बना सकता हूं और वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान रखिए, नाइट्रोजन कैन मेक मैक्सिमम ऑफ 3 कोवेलेंट बॉन्ड एंड द फोर्थ बॉन्ड इट कैन बी कोऑर्डिनेट एंड नॉट नथिंग मोर देन दैट। फोर्थ बॉन्ड बेटा नाइट्रोजन के बनेंगे तो वो कोऑर्डिनेट ही बन सकता है। कोऑर्डिनेट बनने से बेटा आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक्सपैंड नहीं करता है। 8 पहले भी थे फिर भी 8 रहेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बनाइएगा बेटा, आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, तो बेटा वही चीज है, यही स्ट्रक्चर दोबारा यहाँ बनाया है। तो इसको इसको अलग काउंट नहीं करना है, सेम काउंट करना है। तो ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर ए हो गया। फिर बेटा इसको माइनस कर दीजिए, इसको कर दीजिए, हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है बेटा ये? फिर ये वाला माइनस होगा। समझ में आया? तो ऐसे करके आपके 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल बनेंगे, तीनों बना लीजिए। We have 3 possible structures. चलिए, now what is resonance का आप डेफिनेशन लिखेंगे। देखो इसके मल्टीपल डेफिनेशन हो सकते हैं अलग अलग बुक में, ठीक है, बट जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है resonance is delocalization of pi electrons। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई, सिंपल डेफिनेशन में बता रहा हूँ, ठीक है, ये इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड वगैरह नहीं है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज मेंट बाय डीलोकलाइजेशन, दैट इज द क्वेश्चन। डीलोकलाइजेशन मींस लोकलाइज नहीं है। लोकलाइज का मतलब होता है एक जगह फिक्स रहना। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है एक जगह फिक्स नहीं है, वो बहुत जगह में घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी देखे थे बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स अभी इन दोनों एटम के बीच में, बाद में पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम के बीच में, बाद में पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम के बीच में। यही तो है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक न्यूक्लियस के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड नहीं है, मल्टीपल न्यूक्लियस के ऊपर आना जाना कर रहा है। यहाँ पर भी वही है बेटा,
देखो पहले पाई इस तरफ था, फिर पाई इधर हो गया, यही चीज है। ठीक है, रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक और डेफिनेशन होता है बेटा, रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अदर देन सिग्मा बॉन्ड। मीन सिग्मा बॉन्ड को छोड़कर बाकी जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी आपके रेजोने मतलब डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट बेटा? बाकी जो आपको स्कूल में लिखना है वो बता देंगे बेटा, अभी के लिए इतना ध्यान रखिए। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कमिंग बैक टू अर्लियर पेज, पीछे पेज में वापस आएंगे बेटा। नाउ आई विल से this structure and this structure, they are called resonating structure. Now how do I draw resonating structure? By double head arrow. What do I mean by this? I mean this and this, they are resonating structure. That means मॉलिक्यूल का ये भी स्ट्रक्चर और ये भी स्ट्रक्चर, आप तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। You can draw either this structure or this structure. Either of these three structure can be drawn. क्लियर है बेटा? ये सबको समझ में आया? हम तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहां पर भी आपको वही करना है, डबल हेड एरो। अगर मैंने लिख दिया x डबल हेड एरो y स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, ठीक है, तो मैं बोलूंगा x एंड y आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। x एंड y आर resonating structures. X and Y are resonating structures. X and Y are resonating structures. Clear है ये? Now, यहाँ पे कार्बोनेट वाला दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा, व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल? द क्वेश्चन इज दिस। तो आपको बोलना ऑल थ्री स्ट्रक्चर आर करेक्ट। ठीक है, ऑल थ्री स्ट्रक्चर आर करेक्ट, आपको ये बोलना है। नेक्स्ट, अब आप ध्यान से सोचो, ये है राम, ये है श्याम, ये है मोहन। मैं बोलता हूं डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होता है। डबल बॉन्ड विल बी शॉर्टर एंड सिंगल बॉन्ड विल बी लॉन्गर। डबल बॉन्ड विल बी शॉर्टर एंड सिंगल बॉन्ड विल बी लॉन्गर। नाउ माय क्वेश्चन इज, मॉलिक्यूल का फोटो लिया गया, एक्सरे लिए, तो मॉलिक्यूल का फोटो आया। तो मॉलिक्यूल का जब फोटो आया तो उसमें राम, श्याम और मोहन तीन बॉन्ड लेंथ आपको दिखेंगे। विच बॉन्ड लेंथ विल बी लॉन्गर और विल दे बी इक्वल? आपने मॉलिक्यूल का फोटो खींचा, फोटो में कार्बन और तीनों ऑक्सीजन आपको आने चाहिए। उस फोटो में विच बॉन्ड लेंथ विल बी लॉन्गर एंड विच बॉन्ड लेंथ विल बी शॉर्टर? मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, और विल दे बी इक्वल? सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। बेटा कौन सा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होगा, या बाकी सारे मतलब या तीनों इक्वल होंगे? कुछ ही बेटा गलत है, ये आंसर तो दीजिए ना बेटा कम से कम।
एक आंसर आया है, सही है। सुष्मिता बेटा आपका सही है, सुबैन बेटा आपका भी सही है। बाकी लोग बेटा, अरे गलत सही दो ही तो ऑप्शन है, 50-50 चांस तो है ही आपका सही गलत करने का। जब कार्बोनेट आयन का फोटो लेंगे तो साइज तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? सेम आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए, ये बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। आंसर इज बेटा दे ऑल थ्री विल बी इक्वल। जब फोटोग्राफ आप लोगे ना, सब कुछ इक्वल नजर आएगा आपको। क्लियर है ये? अब ऐसा कैसे हुआ? देखो बेटा, मॉलिक्यूल इसमें इसमें इसमें, आपने मॉलिक्यूल में इसको डबल बॉन्ड बनाया, फिर श्याम को बनाया, फिर मोहन को डबल बॉन्ड बनाया। बेटा मॉलिक्यूल इन तीनों स्ट्रक्चर में से किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं होगा। मॉलिक्यूल से आप मिलने जाएंगे बेटा, तो ना इस स्ट्रक्चर में आपसे मिलेगा, ना इस फॉर्म में होगा, ना उस फॉर्म में होगा। मतलब बेसिकली हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते। तो बेटा आपसे अगर पूछेगा ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डू एक्चुअली एग्जिस्ट और नॉट, तो आपको लिखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दे आर हाइपोथेटिकल। सिंपल लैंग्वेज में बेटा इमेजिनरी बोलते हैं ना। व्हाट इज मेंट बाय दिस? मॉलिक्यूल विल नॉट बी इन दिस फॉर्म, नॉट बी इन दिस फॉर्म, नॉट बी इन दिस फॉर्म। जब आप मॉलिक्यूल से मिलने जाएंगे तो मॉलिक्यूल विल बी हैविंग विल हैव अ स्ट्रक्चर which will be a mixture of all three, mixture of all three। मैं एक्सप्लेन करूंगा। molecules actually exist in resonance hybrid, that is mixture of all resonating structure, mixture of all resonating structure। समझिए बेटा, मॉलिक्यूल से आप मिलने जाएंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिला जुला होगा। एक्सप्लेन कर देते हैं। मॉलिक्यूल किस में होगा सोचिए। मॉलिक्यूल बेटा इस स्ट्रक्चर में होगा। सर एक बार पेज टर्न ओवर कीजिए। थैंक यू सर, होगी। देखिए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये होगा, ठीक है। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, ऐसा होगा। मीन्स दिस बॉन्ड इज नॉट डबल और सिंगल, दिस बॉन्ड इज पार्शियल डबल। पार्शियल डबल कैसे आया समझो बात को। हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर बनाए थे। इस स्ट्रक्चर में बेटा ये बनाया था बेटा,
बेटा आप समझो बात को, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर डबल है, यहाँ सिंगल है और यहाँ सिंगल है। तो आउट ऑफ 3 स्ट्रक्चर दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज सिंगल बॉन्ड। इमेजिन करो मंडे को आप डबल हो, ट्यूसडे को आप सिंगल बॉन्ड हो और वेंसडे को भी आप सिंगल बॉन्ड हो। तो डे 1 आप डबल, सिंगल एंड सिंगल। अब आप इमेजिन करो फर्स्ट सेकंड आप डबल, सेकंड सेकंड में आप सिंगल, थर्ड सेकंड में आप सिंगल। तो एवरेज क्या हो गया बेटा आपका? पहला डबल, दूसरा सिंगल और तीसरा सिंगल। तो मतलब क्या हुआ? फर्स्ट दिन ये डबल, सेकंड दिन ये सिंगल, थर्ड सिंगल बाय 3। तो दिस विल बी एक्चुअली 1.33 बॉन्ड, मींस 1.33 बॉन्ड आएगा। ये इसको हम लोग न्यूमेरिकली समझ सकते हैं। आप मिलने जाओगे तो आइदर ऑफ दीज 3 स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा, ये एक्चुअली इस स्ट्रक्चर में मिलेगा। आप तो बोलोगे सर फोटो लेंगे तो कभी ना कभी तो इनमें से एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। नहीं आता है बेटा, मॉलिक्यूल एक्चुअली इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या किया, अपने समझ के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब लगाए है। मॉलिक्यूल ऐसा नहीं करता कि पाई बॉन्ड पहले यहाँ है फिर यहाँ है फिर यहाँ है। पाई बॉन्ड कहीं नहीं जा रहा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एक्चुअली इसी फॉर्म में होगा। अब हम लोग समझेंगे कैसे उसको? हम लोग ये मान लिए कि नहीं स्ट्रक्चर होता है, तीनों का मिक्स कर दिए, फिर जो स्ट्रक्चर आया वो है। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मॉलिक्यूल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन चेंज नहीं करता है। हम लोग अपने आप को समझाने के लिए ये सोच लिए कि पहला सेकंड, दूसरा सेकंड और तीसरा सेकंड में चेंज कर रहा है, बट मॉलिक्यूल चेंज नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये 2 1 1 3 करके आया। ठीक है, ऐसे करके तीनों 4/3 4/3 आने वाले हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इनका 4/3 होगा। अब अगर चार्ज पूछ ले बेटा तो बड़ा सिंपल सा है, 0 -1 -1 तो कितना आया बेटा? ठीक है, -2/3। समझ गया सर। क्या हो गया बेटा? ठीक है। अच्छा ठीक है, आप समझिए बात को। बहुत जगह बेटा -2/3 को ना आप डेल्टा माइनस लिख सकते थे, आप सिंपली डेल्टा माइनस लिख सकते थे। ठीक है, ये भी सही होता। क्लियर है बेटा ये? सर पेज टर्न मत कीजिएगा। हाँ हाँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में बेटा यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये फ्रीज क्यों नहीं हुआ? ए सर मीटिंग एंड मत कीजिए। नहीं कर रहे बेटा। सर रियल मॉलिक्यूल का बॉन्ड का क्या नाम बताए थे? बॉन्ड का नाम क्या बताते मतलब बेटा? पूछिए पूछिए। बॉन्ड का नाम नहीं बताया बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड बताए थे ना बेटा। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, क्या पूछे थे, क्वेश्चन पूछिए। सर आप जब बनाए थे रियल मॉलिक्यूल तो कुछ बोले थे ना कि इसको ये बोलते हैं। अरे रियल पार्शियल डबल मॉलिक्यूल, बॉन्ड सर। नहीं नहीं बेटा, रियल मॉलिक्यूल का नाम होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और इस रियल मॉलिक्यूल में बेटा, इस रियल मॉलिक्यूल में बेटा इस ये बॉन्ड कंप्लीटली डबल नहीं है, ये पार्शियल डबल माना जाएगा। क्यों कंप्लीटली डबल? क्या होगा बेटा, मंडे को भी डबल, ट्यूसडे को भी डबल, वेंसडे को भी डबल, ऑल 7 डेज ए वीक में डबल। वो कौन करता है ऑल 7 डेज में डबल? कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। दिस इज अ ट्रू डबल बॉन्ड, ट्रू डबल बॉन्ड। दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि आज है कल नहीं है। ठीक है, बन गया बेटा, समझ में आया सबको? यस। यस नेक्स्ट यस क्लास में सर। बेटा रेजोनेंस से ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके सर। नेक्स्ट क्लास में रेजोनेंस से ही कंटिन्यू होगा।
और बेटा बुक Thank से you, sir. देखते रहिए। और बेटा मैं Thank you, sir. सजेस्ट करूंगा कि अब बुक पढ़ना चालू कीजिए, ठीक है।